बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी हेडलाइंस। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाल मस्जिद के हवाले से एक बहुत अहम समाअत आज हुई है। उस समाअत का अहवाल आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जिस जगह ये मैं मौजूद हूँ, ये लाल मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट पार्क है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और लाल मस्जिद के हवाले से ही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इस सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ क्यों किया हुआ है। सिक्योरिटी इदारों ने इस सारे इलाके को एक तरह से मुहासरा कर रखा है। इसके पीछे असल क्या मुहर्रिकात हैं, एक तो ये। दूसरा, मेरे लिए जितना मुमकिन था मैं उतना लाल मस्जिद के करीब हूँ। ये जो ग्रिल्स आप देख रहे हैं, इन ग्रिल्स के उस तरफ लाल मस्जिद का इलाका है। चूँकि ये यहाँ ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है, लोगों की आमदोरफ्त भी बहुत महदूद कर दी गई है। सो मेरे लिए जितना मुमकिन था मैं उतना करीब मौजूद हूँ। सबसे पहले आज की जो समाअत हुई है उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इसकी समाअत की है और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया भी वहाँ पर मौजूद थी, जिसमें जो डिप्टी कमिश्नर हैं हमज़ा शफ़क़ात, वो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे और फिर अपने उनके वकील भी उनके साथ मौजूद थे। ये असल में वाक़या है क्या, आज से 13 साल पहले तकरीब इसी लाल मस्जिद के बाहर उस वक़्त की हुकूमत ने एक फ़ौजी ऑपरेशन किया था और दोनों अतराफ़ से, यानी हुकूमत की तरफ से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ थी कि जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, उनका भी नुकसान हुआ था। और लाल मस्जिद के अंदर जो उलमा मौजूद थे, जो तलबा और तालिबात मौजूद थी, उनका भी शदीद तरीन नुकसान हुआ था। जामिया हफ्सा यहाँ पर मदरसा है, उस मदरसे में जो तालिबात थी वो ज़ेर तालीम थी। और इस्लामाबाद की तारीख़ का ये एक पुरतशद्दुद तरीन वाक़या था जो कि रूनुमा हुआ था। गवर्नमेंट उस वक़्त मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे और फिर उस मुज़ाकरात की नाकामी के बाद उस वक़्त की हुकूमत ने ये तय किया कि इसको एक फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए। मैं उसकी ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाता। अभी जो करंट हम देखने में आ रहा है कि इसी साल 2020 फरवरी के महीने में जो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ थे, उन्होंने एक मरतबा फिर लाल मस्जिद में आकर डेरा डाला और यहाँ पर फिर उन्होंने इमामत शुरू की। इंतज़ामिया का ये कहना था कि ये सरकारी मस्जिद है और यहाँ पर इस तरह सरकारी मामलात में दखल अंदाज़ी की गई थी। फिर हमने उसके बाद देखा कि ऑन एंड ऑफ इस सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता था, लेकिन अभी बहुत अरसे से इस सारे इलाके को बंद किया हुआ है। इलाके के जो लोग हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है, चूँकि ये एक मेन रोड है जो कि आपारा और मेलोडी को कनेक्ट करती है। G6 G7 के अतराफ़ की जो आबादी है, ये बहुत गुंजान आबाद इलाका है और ये G6 सेक्टर्स इस्लामाबाद के जो बिल्कुल इब्तदाई सेक्टर्स में शामिल होता है। तो इस हवाले से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है। 2007 में फ़ौजी ऑपरेशन किया गया था, 2020 है, 13 साल उस वाक़े को गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ। अभी भी जो कशीदगी है वो बरकरार है और ये कशीदगी की ही एक मिसाल है कि इस सारे इलाके को इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर रखा हुआ है। आज इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत हुई थी और इसी वीडियो में मैं आपको समाअत के बारे में बताता हूँ कि जो इंतज़ामिया है उन्होंने वक्त और मांगा है कि हमें मज़ीद वक्त चाहिए इस मामले के हल के लिए। और उन्होंने ये रिमार्क्स, जो जज थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि 2007 में जिस तरह आपने मामला हल किया था, इस मरतबा पाकिस्तान, हमारा मुल्क अब उस तरह के वाक़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए थे। और लाल मस्जिद की बंदिश के ख़िलाफ़ जो शोहदा फाउंडेशन है, उनकी दरख्वास्त पर केस की समाअत की गई थी। दौरान समाअत जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, उन्होंने ये इस्तफ़सार किया और उन्होंने पूछा कि लाल मस्जिद क्यों बंद है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर हमज़ा शफ़क़ात साहब ने अदालत को बताया कि ये जो लाल मस्जिद है ये एक सरकारी मस्जिद है, जबकि वहाँ पर 30 से 40 के करीब तालिबात ने कब्ज़ा किया हुआ है और वो वहाँ पर मौजूद हैं। और लाल मस्जिद जाने वाला सिर्फ एक रास्ता बंद है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को हल कर लें। लेकिन मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, लाल मस्जिद के अतराफ़ यानी चारों तरफ के जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। जो ट्रैफ़िक है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ मोटरसाइकिल के ऊपर, वो भी किसी वक्त खोल देते हैं, किसी वक्त बंद कर देते हैं। जो अतराफ़ में सरकारी दफातर हैं, सिर्फ उन लोगों को इजाज़त है कि वो अपने दफातर में जा सकें। लोगों के लिए बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी लाल मस्जिद के साथ एक जो बाज़ार है गवर्नमेंट का
وہ بازار بھی صرف اتوار کے روز کھلتا ہے، اور وہ بھی اس کی بیک سائڈ کے اوپر جو اس کا مین گیٹ ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا وہاں پہ کرنا پڑتا ہے۔ جو وکیل تھے طارق اسد ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو وہاں سے ہٹا دیں، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ وہ خواتین کون ہیں، یہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں، تو آپ ہی کی بچیاں ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہیں، ان کو کہیں اور بھیج دیں، چونکہ وہ مدرسے کی طالبات ہیں اور گورنمنٹ نے ان کو کہیں اور جگہ فراہم کی۔ پھر اس سے گورنمنٹ اپنے کیے ہوئے جو ان کے ساتھ ایک کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا، گورنمنٹ پھر اس سے اسٹیپ بیک کر گئی۔ تو جو جسٹس جو طارق ایڈوکیٹ صاحب تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو لال مسجد شہداء فاؤنڈیشن ہے، لال مسجد اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ سرکاری ملکیت ہے، تو اب جب سے انہوں نے وہاں پر قبضہ کر رکھا ہے تو اس سے نمازیوں کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل سامنے تو نہیں آ سکا ہے۔ عدالت نے 1 دسمبر 2020 تک اس کی جو کارروائی ہے وہ ملتوی کر دی ہے، اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کو یہ کہا ہے کہ آپ مذاکرات سے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد، یہاں کے ایک علاقہ اور ایسا تصور کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ نو گو ایریا ہے، وہاں کوئی نہیں جا سکتا، اس کو مکمل طور پر سیل کر رکھا ہوا ہے اس علاقے کو، اور یہاں کے جو قریب کی آبادیاں ہیں، جو لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں، ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ آج کی ایک ڈیولپمنٹ تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی انتظامیہ اس کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کر سکے، اور کیونکہ ہم دوبارہ اس طرح کے کسی پرتشدد واقعے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔